10 करते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 10 ना, जो एक्सरसाइज है 8.1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि थोड़ा सा इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, हल्का सा एडिटिंग करनी पड़ती है इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है। ठीक है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, और ना क्या कह रहा है आपसे, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू पे है, ये आपको गिवन दे रखा है, ये भी आपको गिवन दे रखा है। साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी की क्या करनी है आपको, वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। ठीक है, क्या क्या दे रखा है बच्चों गिवन आपको, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 गिवन दे रखा है आपको। ठीक है, और एक चीज़ दे रखी है आपको पी क्यू इक्वल टू 5, ये दे रखा गिवन आपको। ठीक है, अब चलिए देखो यहाँ पे क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं प्यारा सा। ठीक है, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया प्यारा सा। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, ये आपसे कह रहा है कि जो है यहाँ पे क्यू पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पी लिखा और यहाँ आपने आर लिखा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ये आपको 5 दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीज़ें गिवन है। अब हम लोगों को साइड नहीं पता, लेकिन अब हम लोग साइड कैसे निकालेंगे, यहीं पे प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि हम लोग अब आगे करें कैसे। क्योंकि अगर मुझे साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है और टेन पी निकालना है, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, मुझे राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होना चाहिए। अगर आपको तीनों साइड्स नहीं पता है तो आप वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कैसे निकालोगे आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे ना एक हिंट दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये हिंट जो दे रखा है आपको, इसको दोबारा लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ था, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना लिखा था, 25। ठीक है, 25 लिखा था। तो हम लोग क्या करते हैं, क्यू आर को उस तरफ भेज दो, क्यू आर को इस तरफ भेज देते हैं, भेज सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो पी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, ये प्लस का क्यू आर है, वहाँ जाके माइनस का क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मुझे पी आर की वैल्यू मिल गई, मुझे पी आर की वैल्यू मिल गई। क्या मिली पी आर की वैल्यू बच्चों, 25 माइनस क्यू आर। तो क्या मैं ये जो पी आर लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी जगह लिख सकता हूँ 25 माइनस क्यू आर, है ना, लिख सकता हूँ 25 माइनस क्यू आर। आंसर इज यस, यस सर आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया। तो अब आपका हो चुका है क्वेश्चन। देखो अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर लूंगा तो क्या अप्लाई करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा बच्चों, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा बच्चों। ठीक है, मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि हाइपोटेन्यूज हम कौन सा निकालें, तो 90 डिग्री जहाँ होगा उसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे पी आर जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो उसका स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया इसका, और इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, पी क्यू परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास, क्यू आर हो गया आपके पास क्या, बेस हो गया। ठीक है, समझ में आया, बेस हो गया, समझ में आया, बेस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे 25 माइनस का क्यू आर, 25 माइनस का क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना आ गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, और क्यू आर कितना हो गया मेरे को नहीं पता, चलिए ठीक है नहीं पता। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, ये है ना, ये ए और ये बी है ना, लगा दीजिए। ए का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर है ना, प्लस बी का स्क्वायर है ना, प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ऐसे किया, इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, और ये क्यू आर का स्क्वायर क्या रहेगा बच्चों, क्यू आर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है 625, ये क्यू आर का स्क्वायर रहेगा। 25 टू जा कितना होता है 50, और ये कितना आ गया बच्चों, क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 25 प्लस क्यू आर का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। क्यू आर का क्या आ गया बच्चों, स्क्वायर आ गया। देखो क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पर भी है और क्यू आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, साइन के सेम साइन के साथ,
तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब जो बचा है पहले वो लिख दो। 625 माइनस का 625 माइनस का कितना है बच्चों आपके पास 50 QR इक्वल टू कितना लिखा है 25, ये बचा है आपके पास। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हो, देखो ये नंबर वाला है ना, ये देखो मैं आपको येलो से डार्क येलो से मार्क कर देता हूँ, ये नंबर वाला है पोर्शन और ये नंबर वाला पोर्शन है, तो इनको एक तरफ ले जाओ। ठीक है, तो 625 को आप उस तरफ ले जाओ। ठीक है, 625 को आप उस तरफ ले जाओ। एक काम करता हूँ मैं, नेक्स्ट स्लाइड में इसको लिख लेता हूँ दोबारा से। 625 माइनस कितना था 50 QR है ना, इक्वल टू कितना था 25, यही था लिखा था, यही लिखा होगा, देखो एक बार ध्यान से देख लेते हैं। हाँ जी, यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले गए, तो इसको इस तरफ ले गए, तो माइनस का 50 QR को नहीं छेड़ा आपने, तो ये अपनी जगह ही रहेगा। ये 25 माइनस का 625, ठीक है, तो ये कितना आ गया माइनस का 50 QR इक्वल टू कितना आ गया बच्चों माइनस का 600, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, QR इक्वल टू 600 और ये अपॉन में कितना आ गया 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया और 60 अपॉन 5 बचा, तो 5 12 जा 60। ठीक है, 12 5 जा 60। तो QR की जो वैल्यू है बच्चों, QR की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 12 आ गई। जब मेरे पास QR की वैल्यू 12 आ गई बच्चों, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्या मैं PR निकाल सकता हूँ। PR क्या था, PR लिखा था ना 25 माइनस QR, यही तो लिखा था PR हमने 25 माइनस QR। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो मैं आपको ब्लू इससे येलो से मैं सर्कल कर देता हूँ, ये देखो ये वैल्यू लिखी थी ना मैंने, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 25 माइनस QR लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया यहाँ पे 25 माइनस 12, तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 13 आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये सेंटीमीटर लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है लास्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना था, QR भी निकल गया। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए आ जाइए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, चलो आओ, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना लिया बच्चों। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे, नाम दे दो इसका, इसका नाम दे दिया मैंने क्या PQR, इसका नाम दे दिया P, इसका नाम Q और इसका नाम R। अब जो भी निकालिए साइड लिख दो। देखो PR कितना निकाला हमारे पास 13 निकाला है, लिख दिया मैंने, और मेरे पास QR कितना निकाला है बच्चा 12 निकाला है, और ये कितना निकाला हमने 5, ये दे रखा था 5, आपको निकाला नहीं है एक्चुअली। ठीक है, चलिए अब जो भी निकालना है ना, कुछ भी निकल जाएगा, आप कुछ भी निकाल लो, दुनिया जहान निकल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। क्या क्या निकालना था भाई, एक तो निकालना था साइन P, एक निकालना था साइन P, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन P का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। थीटा कहाँ रखा है, P पे रखा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है आपकी QR, तो क्या हो गया QR, हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास PR, तो कितना आ गया बच्चों आपके पास 12/13, कितना आ गया आपके पास 12/13। ठीक है, ऐसे क्या करोगे बच्चे, cos P रखा है थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है B/H होता है। ठीक है, तो B क्या है, B ये है आपके पास, है ना। P जब थीटा जहाँ पे रखा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको, B ये है, P ये है, और H में तो कोई चेंजेस होता नहीं है। ठीक है, हमें मेन क्या ढूंढना होता है P, यानी कि परपेंडिकुलर ढूंढना होता है। अगर हम परपेंडिकुलर ढूंढ लेंगे तो हाइपोटेन्यूज की पोजीशन फिक्स रहती है, बची थर्ड साइड वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बेस हो जाता है वो। ठीक है, समझ में आया। B कितना हो गया आपके पास, B हो गया आपके पास PQ, और H कितना हो गया आपके पास, H हो गया आपके पास PR। ठीक है, तो PQ कितना हो गया बच्चे पास 5 और H कितना हो गया आपके पास 13, तो 5/13 आ गया। इसी तरीके से आपको 10P भी निकालने के लिए बोल रहा हो क्वेश्चन में, तो 10P क्या होता है P/B होता है, तो P कितना हो गया आपके पास, हाँ तो P पे ही थीटा रखा हुआ है, थीटा में कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर चेंजेस। QR अपॉन में कितना आ गया B कितना हो गया बच्चों, B कितना हो गया PQ, राइट, तो कितना आ गया 12/5, कितना आ गया यहाँ पे लिख दूँ 12/5 आ गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ये हमारे सारे आंसर आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं आपको कह रहा हूँ इसको जरूर करके रखना भाइयों, जरूर करके रखना। ठीक है, बाकी हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। थैंक यू।